की जान बचानी चाहिए। ठीक है अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना मरीजों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एम्बुलेंस की दरें तय कर दी हैं। राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब शहरी इलाकों में लाइफ सपोर्ट सुविधा वाले एम्बुलेंस के लिए पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 25 रुपए के हिसाब से पैसे देने होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले 20 किलोमीटर के लिए 800 रुपए और उसके बाद 25 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा। इसी तरह शहरी इलाकों में साधारण एम्बुलेंस के लिए पहले 10 किलोमीटर के लिए 250 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर की दर तय की गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में पहले 20 किलोमीटर के लिए 500 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे देने होंगे। इसकी रेट का कल बताया था 10 किलोमीटर तक 250 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से शहर के अंदर होगा। ग्रामीण में 20 किलोमीटर तक 500 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर होगा और इसके बाद में जो वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड आदि वाली रेट है वो अलग होगी। ये एम्बुलेंस का मूल रूप से क्राइटेरिया था। मुख्यमंत्री जी ने कल जो समीक्षा की थी उसमें गांवों पर विशेष ध्यान हम सने फोकस करते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई मध्य प्रदेश पे हो रही है। इस वक्त हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग। सर, मतलब ऐसे आपदा में इस तरह के अवसर तलाशते, मानवीयता को शर्मसार करते लोगों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये पूरी की पूरी व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं ऐसे लोग जो ऐसी समय पर जनता की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा भ्रष्टता की और गंदगी की पराकाष्ठा नहीं हो सकती और इसीलिए हमने निश्चित किया है कि मध्य प्रदेश में यदि कोई भी नर्सिंग होम या अस्पताल जनता की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा पैसे वसूलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। कल हमने कार्रवाई करवाई है, भोपाल में और स्थानों पर भी करवाई है। क्या आपने पैसे रिकवर कराए हैं? पैसे भी रिकवर करवाए और उनको ये चेतावनी दी है कि यदि फिर से इस तरह की कोई घटना सामने आएगी तो उनके नर्सिंग होम और अस्पताल का हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे और उस जो डॉक्टर है उसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हम मेडिकल काउंसिल की ओर से करवाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा है, तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे। ये अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है और कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इस बीच जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह सवाल किया है कि जो तीसरी लहर आने वाली है उससे केंद्र सरकार कैसे निपटेगी, सरकार की तैयारी क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है। और तीसरी लहर जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ज्यादा खतरनाक होगी और कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट में देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह अहम सवाल किया है कि तीसरी लहर सभी के लिए, चाहे फिर वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, देश के हर नागरिक के लिए बड़ी चुनौती होगी और इसको लेकर के क्या तैयारी है, क्या अस्पतालों में इंतजाम है, जो तीसरी लहर की सुनामी होगी उससे कैसे निपटा जाएगा, इसको लेकर के अब केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। तो तीसरी लहर सबके लिए बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना को लेकर के सुनवाई चल रही है और अहम सवाल पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह अहम सवाल किया है और पूछा है कि अभी हम स्टेज 2 में हैं, स्टेज 3 भी आएगा, उसकी क्या तैयारी है, उसके अलग चैलेंज होंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं। तो समझिए कि स्टेज 2 में ही मामले 4,12,000 आ चुके हैं और अभी तो स्टेज 3 आना बाकी है। ऐसे में जो सुनवाई चल रही है उस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि जो तीसरी लहर आने वाली है उससे कैसे निपटा जाएगा। विक्रांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, अहम सुनवाई इस वक्त चल रही है, जस्टिस चंद्रचूड़ के क्या क्या सवाल रहे? देखिए, सुनवाई क्योंकि बेहद ही अहम है और अगला खतरा भी दिखाई दे रहा है। तीसरी लहर के बारे में बात होनी शुरू हो गई है अभी, जबकि दूसरी लहर का हम लोग सामना कर रहे हैं, उसको मात नहीं दे पाए हैं और तीसरी लहर का खतरा सामने दिखाई दे रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी इस पर चिंता जाहिर की और ये कहा सरकार से कि अभी हम स्टेज 2 में हैं और स्टेज 3 भी आएगा तो उसकी क्या तैयारी है, उसके अलग चैलेंज होंगे, क्योंकि हमने देखा कि पहली लहर में और दूसरी लहर में बहुत फर्क था। दूसरी लहर में लोगों की मृत्यु भी ज्यादा हुई, उसका लोगों पर
और अटैक करने का तरीका भी दूसरा रहा। और एक तरह से ये भी दिखाई दिया कि हमारी तैयारी उतनी पुख्ता नहीं थी, क्योंकि अस्पतालों में जिस तरह की स्थिति बनी, ऑक्सीजन की जिस तरह से स्थिति बनी, उन सब को लेकर के इस लहर में कई तरह के सवाल खड़े हुए। तो यही सवाल जस्टिस चंद्रचूड़ ने उठाया और ये पूछा कि तीसरे लहर के आने की बात की जा रही है, उसको लेकर के हम क्या तैयारी कर रहे हैं, इसको भी सरकार को बताना होगा। विक्रांत, तो ऐसे सवाल पर, क्योंकि अभी हम स्टेज 2 पर है, स्टेज 3 आनी अभी बाकी है, चुनौती बड़ी है, तो केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया कोर्ट में? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को लेकर के अभी बात चल रही थी, तो ये बताया गया कि ऑक्सीजन को लेकर के कई तरह के काम किए जा रहे हैं और ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ कोविड में नहीं, जो दिल्ली की जरूरत है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है और बाकी जगह भी देने की कोशिश हो रही है। और जस्टिस शाह ने हालांकि ये कहा सुनवाई के दौरान कि हम सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहे, भारत जो है वो दूर गाँव में भी रहता है, दूर दराज के इलाकों के लिए सरकार के क्या प्लान है, भविष्य की क्या तैयारी है, अगर कोई इमरजेंसी आए तो किससे करेंगे, क्या करेंगे, कंटेनर नहीं है तो किस तरीके से काम होगा। ये जस्टिस एमआर शाह की तरफ से सवाल उठाए गए। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बार फिर कहा कि थर्ड फेज शुरू हो सकता है और जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चे ज्यादा इफेक्ट होंगे। तो अगर बच्चे इफेक्ट होते हैं तो माँ बाप क्या करेंगे, अस्पताल में रहेंगे या क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या प्लान है। सरकार की तरफ से कहा गया कि हम लोग स्टैटिक नहीं है, वी आर नॉट स्टैटिक, कोई तैयारियां चल रही हैं। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये साफ कहा कि अरे वो पता है, बट क्या कब हम डायनामिक बनेंगे, व्हेन विल इट बिकम डायनामिक, इस तरीके के भी सवाल उन्होंने उठाए। तो एक तरह से कोर्ट इस बात को लेकर के चिंता जाहिर कर रहा है कि सेकंड वेव में जिस तरह की चीजें सामने आई वो थर्ड वेव में ना दिखाई दे। और क्योंकि इसलिए भी चिंता ज्यादा है क्योंकि थर्ड वेव में ये कहा जा रहा है कि बच्चे ज्यादा इफेक्ट होंगे। तो अगर बच्चे इफेक्ट होंगे तो उसकी पूरी चुनौती दूसरी तरह की होगी, उसमें किस तरीके से माँ बाप की क्या भूमिका रहेगी, क्या उनको साथ रहने दिया जाएगा, किस तरीके से होगा, ये सब सवाल कोर्ट उठा रहा है। बिल्कुल बड़ी चुनौती है और तैयारी तो पहले से ही करनी होगी। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की